तीन गायें रहा करती थी। तीनों गाय अलग अलग रंग की थी। एक काली, एक सफ़ेद और एक भूरी रंग की। उन तीनों गायों में बहुत अच्छी मित्रता थी। वह तीनों दिन भर एक साथ रहती, साथ ही घास चरती और रात में एक दूसरे के पास ही सोया करती थी। एक दिन भूरे रंग का शेर एक जंगल में उसके पास गुजर रहा था। उस शेर की नज़र तीनों गायों पर पड़ी। कई दिनों तक वो शेर भूखा था, शिकार की तलाश में भटक रहा था। हष्ट-पुष्ट गायों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो घात लगाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठ गया और तीनों गायों को कब तक अलग अलग होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि सामने तीनों गायों का शिकार करना बहुत ही मुश्किल था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन तीनों गायों एक दूसरे के एक भी पल अलग नहीं हुई। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। शेर 3 दिन तक लगातार इंतजार करने के बाद देखा कि ऐसा मौका उसे हाथ नहीं लग रहा था और तीनों गायें एक साथ रह रही थी। आखिर में शेर और इंतजार कर न सका। अब शेर एक ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे कि तीनों गायें एक दूसरे से अलग हो जाए। उपाय दिमाग में आते ही उन तीनों गायों के पास गया और उसका अभिवादन करते हुए शेर ने कहा बहुत ही विनम्रता से, नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? मैं यहाँ से गुजर रहा था और आप लोगों को देखा। उसके बाद शेर ने कहा, सोचा थोड़ा सा मिल लूं। काली और सफ़ेद गाय ने शेर के अभिवादन का कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उसकी प्रकृति से जानते थे। लेकिन भूरी गाय ने शेर के अभिवादन का स्वीकार करते हुए कहा, मित्र, तुमसे मिलकर खुशी हुई। काली और सफ़ेद गायों को शेर से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह दोनों जानते थे कि शेर विश्वास योग्य नहीं होते हैं। एक दिन शेर भूरी गाय के पास गया और शेर गाय के पास आकर बोला, तुम तो देख ही रही हो कि हमारा शरीर का रंग गाढ़ा है और सफ़ेद गाय का हल्का। हल्का रंग गाढ़े रंग से अलग होता है। अच्छा होगा कि मैं सफ़ेद गाय को मारकर खा जाऊं। इतना सुनते ही शेर मुस्कुराकर हट्टास लेने लगा। तभी वह जिस गाय से बात कर रहा था वह मुस्कुराते हुए बोल पड़ी। कुछ दिन गुजरने के बाद शेर फिर भूरी गाय के पास गया और बोला, तुम्हारे और मेरे शरीर का रंग बिल्कुल एक समान नहीं है। एक समान है, लेकिन देखो, काली गाय का रंग हमारे रंग से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि काली गाय को मार कर खा लेता हूँ। इस तरह हम एक रंग के प्राणी यहाँ से हंसी खुशी रहेंगे। भूरी गाय ने फिर शेर की बात मान ली और काली गाय को अकेले छोड़कर दूसरी ओर चल गया। इधर शेर ने मौका देखकर काली गाय पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया और भूरी गाय जंगल में अकेले रह रही। पूरा दिन वह अकेले घूमती रही, घास चरती रही। भूरी गाय बहुत ही प्रसन्न थी। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वो इकलौती ऐसी प्राणी है जिसका रंग शेर के रंग के समान है। वह खुद को शेर के जैसा समझने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद वह शेर को फिर से भूख लगाई। वह भूरी गाय के सामने आई और जोर से दहाड़ा। शेर का यह रूप देखकर भूरी गाय भी डर गई। शेर ने उससे कहा, आज तुम्हारी बारी है। आज मैं तुम्हें खाकर तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। भूरी गाय डर से थरथर कांपने लगी और बोली कि लेकिन मैं तो तुम्हारी मित्र हूं और तुमने मुझसे कहा था वैसा ही मैंने किया। तुम मुझे कैसे खा सकते हो? शेर ने फिर दहाड़ लगाई और बोला, मूर्ख गाय, मेरा कोई मित्र नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शेर होकर एक गाय से मित्रता करूं? बुरी गाय शेर के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन शेर ने उनकी एक न सुनी और गाय को मारकर खा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। कोई भी समूह एकता के बिना आसानी से बिखर जाता है।